हम सब जानते हैं प्रेम सरहदों को नहीं मानता, ना ही किसी परिस्थिति या उम्र का मोहताज होता है। आइए बात करते हैं ऐसी ही मानकों से प्रेरित हाल फिलहाल की एक घटनाक्रम की, जिसका संबंध सीमा पार के पड़ोसी मुल्क से है। ये वाकया तब सामने आया जब पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान की कराची की रहने वाली सीमा रिंद एक महिला सचिन नाम के एक शख्स से ऑनलाइन गेम के माध्यम से हुए प्यार की वजह से अपने 4 बच्चों समेत लगभग 2 महीने पहले बिना कानूनी वीजा के नेपाल के रास्ते भारत आ गई। सीमा विवाहित है। उनके शौहर गुलाम हैदर हैं, जो कि जकोहाबाद के रहने वाले हैं। भारत प्रेम का देश माना जाता है, या यूं कहें कि भारत के अस्तित्व का आधार ही प्रेम है। आइए हम पुनः आपको लिए चलते हैं सचिन और सीमा के प्रेम प्रसंगों के गहराइयों में। यह बात है 2020 की, जब एक दिन ऑनलाइन गेम पबजी खेलते समय नोएडा के रबुपुरा कस्बे के रहने वाले सचिन की मुलाकात सीमा से हुई। अब यहां पर हम आपको गौर करना है कि चाहे आपके पास कितना ही पैसा क्यों ना हो, लेकिन अगर आप अपनी पत्नी या परिवार को समय नहीं देते तो वे कहीं ना कहीं वास्तविक दुनिया को छोड़ ऑनलाइन की दुनिया में जाकर अपना अकेलापन दूर करने की कोशिश करते हैं। यही हाल सीमा के साथ हुआ। पति गुलाम हैदर दुबई में बड़े कारोबारी हैं, पैसा बहुत है, लेकिन वो अपनी पत्नी को समय नहीं दे पा रहे थे। और आप भी जानते हैं, ऐसे में सीमा भी मजबूर थी। परिणाम स्वरूप वो ऑनलाइन पबजी के लत में जा फंसी। एक दिन पबजी खेलते खेलते सचिन और सीमा की करीबी बात होने लगी। फिर बात व्हाट्सएप और फिर फोन तक आ गई। दोनों में बातें होने लगी। दोनों हर छोटी बड़ी बातें शेयर करने लगे। यहां सचिन का बैकग्राउंड भी आपके लिए जानना जरूरी है। सचिन बेहद गरीब परिवार से संबंध रखता है। वो खुद एक मजदूर है और उसके पिता फूलों को बेचकर परिवार का गुजारा करते हैं। अब बात आगे बढ़ती सचिन और सीमा में इतनी आगे बढ़ती है कि नवंबर 2020 में दोनों मिलने का प्लान बनाते हैं। लेकिन वो पाकिस्तान, ये भारत, मिलना आसान नहीं था। फिर दोनों ने नेपाल के काठमांडू में मिलने का प्लान बनाया, जो कि दोनों के लिए आसान था। नवंबर 2020 में सीमा भी पहुंची काठमांडू। वहां दोनों ने एक होटल में 4 दिन रुके, एक पति पत्नी की तरह रहे। फिर सीमा पाकिस्तान और सचिन भारत आ गया। ऐसे फिर बात होती रही और समय बीतता रहा। साल आया 2021 और फिर दोनों ने मिलने का प्लान बनाया और फिर नेपाल में ही मिले। इस बार भी 3 दिन साथ रहे। फिर बात चलती रही। पुनः साल आया 2023 और सीमा ने अब सचिन के साथ ही जीने मरने की कस्मों को लेकर भारत आने के लिए सचिन से कही। सचिन ने भी सहमति जता दी और सीमा फिर अपने 4 बच्चों को लेकर नेपाल के रास्ते दिल्ली पहुंच गई। पहुंचकर सचिन से बात की। सचिन ने भी तुरंत नोएडा शहर में एक कॉलोनी में 2500 के रेंट पर कमरा लिया और सीमा के साथ रहने लगा। सचिन को पता था घर पर बवाल खड़ा हो जाएगा, इसीलिए वो सीमा को लेकर बाहर कॉलोनी में रहने लगा। ऐसे ही 1 महीने का वक्त बीत गया और फिर हाल ही में बकरीद का त्योहार आया, जिसमें छुपते छुपाते सीमा ने इस त्योहार को मनाया। ये बात सचिन को खटकी और सचिन ने कोर्ट मैरिज करने का फैसला किया, जिसके लिए वो जिला कोर्ट जाकर एक वकील से मिला। वकील को कोने में ले जाकर इस रहस्यमयी बात को बताया। वकील सुनकर सन्न रह गया और बोला, ठीक है, कल आओ। फिर वकील ने स्थानीय पुलिस और पत्रकार को बुलाकर यह बात बताई कि आपके देश में 1.5 महीने से पाकिस्तान की महिला 4 बच्चों के साथ रह रही है, आपको भनक तक नहीं लगी। इस पर प्रशासन के कान खड़े हो गए। अगले ही दिन सचिन ने घर पुलिस आ धमकी, जहां सचिन था ही नहीं। सचिन सीमा को लेकर भागता रहा, बिल्कुल बजरंगी भाईजान फिल्म की तरह। फर्क इतना कि इसमें मुन्नी थी और उसे पाकिस्तान ले जाना था, और यहां सीमा थी, उसे भारत में ही रहना था। फिलहाल दोनों पुलिस के हाथ लग गए और पुलिस ने अपना काम शुरू कर दिया। खैर, भारतीय एजेंसी
कई एंगल से जांच कर रही है। जैसा होगा सामने आ ही जाएगा। लेकिन एक बात तो तय है कि ऐसी घटना इतिहास में पहली बार हुई, और जब एक औरत अपने पति को छोड़ प्रेमी के पास 4 बच्चों को लेकर पहुंच गई। और तारीफ करनी होगी सचिन की, जिसने 5 वर्ष बड़ी महिला और उसके 4 बच्चों को अपने 10,000 रुपए प्रतिमाह कमाने वाले 10 हजारी बाहों में समेटने की हिम्मत दिखाई। धन्यवाद।